नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फाइल में। एनडीए वर्सेस इंडिया पिक्चर अभी बाकी है और ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी कहानी अभी बाकी है। बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, एक एक चीज बदल रही है। राहुल, 4 बजे की जो 4 बड़ी खबरें हैं पहले वो दिखाएंगे हम आपको। सीधे आइए, इस वक्त 4 बजे की 4 बड़ी खबरें सीधे फ्लैश करिए। पहली बड़ी खबर, पीएम आवास पर एनडीए की बैठक शुरू, ब्रेकिंग के म्यूजिक के साथ। नेक्स्ट, दूसरी बड़ी खबर इस वक्त जो हमारे पास आ रही है वो ये है कि शाम 6 बजे दिल्ली में इंडिया की बैठक होगी। ये बड़ी खबर है, बैठक शुरू, यानी वहां पर कई लोग पहुंच गए, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। दूसरा, राष्ट्रपति से मिलकर पीएम मोदी ने सौंपा इस्तीफा, इस वक्त की बड़ी खबर। चौथी बड़ी खबर सीधे प्ले करिए। वो बड़ी खबर यह है, देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो अपने इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, सीधे दिखाइए। दोनों तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने जो आ रही हैं, आइए जरा दिखाइए। एक तरफ एनडीए की बैठक जो 6 बजे होने वाली है और दूसरी तरफ इंडिया की बैठक जो अभी कई लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका है। बैठक शुरू हो चुकी है, नहीं हो चुकी है, इसको लेकर क्लैरिटी अब से कुछ देर में हमारे सहयोगी हमें बताने वाले। लेकिन पहली बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। दिल्ली में कुछ देर में एनडीए की अहम बैठक, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक विद शॉर्ट्स। राहुल, मीटिंग में हिस्सा लेने पीएम आवास पहुंचे नीतीश कुमार। एनडीए की मीटिंग में चंद्रबाबू नायडू पहुंचे, चिराग पासवान, जितन राम मांझी पहुंचे। घटक दलों से मंत्रिमंडल पर हो सकती है बात। सीधा ये राहुल, ये खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में लीजिएगा। कौन कौन बैठक में पहुंच रहा है, आइए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। एनडीए वर्सेस इंडिया पिक्चर अभी बाकी है। ये देखिए हमारी ग्राफिक्स टीम में बड़ा अच्छा ग्राफिक्स आपके सामने बताया। सीधा आइए, दिखाइए जरा राहुल, कौन कौन वहां पर पहुंचा। ये देखिए, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, एकनाथ शिंदे, एचडी कुमारस्वामी, चंद्रबाबू नायडू, जितन राम मांझी, पवन कल्याण। एक बार फिर से राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट चलाइए, ब्रेकिंग और शॉर्ट। और फिर सभी रिपोर्टर्स को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, हमारे मेहमान भी आने वाले हैं। यहां पर ये देखिए, नीतीश कुमार नंबर 1, चिराग पासवान, एकनाथ शिंदे, एचडी कुमारस्वामी, चंद्रबाबू नायडू, जितिन मांझी और पवन कल्याण, ये यहां पर पहुंचे। एजेंडा क्या है, एजेंडा क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूं राहुल, लेकिन पहले सभी को इंट्रोड्यूस करूंगा। और एजेंडे पे ये वॉल लीजिएगा, चैट पर ये वॉल और ब्रेकिंग लीजिएगा। सीधे चलिए स्क्रीन पर आनंद आपके सामने हैं, आनंद प्रकाश। आनंद भाई, स्वागत है आपका। बिजी डे फॉर यू। पंकज जी, वेरी वेरी बिजी डे फॉर यू। यूपी से दिल्ली हलचल है, यू आर इन द न्यूज यहां पर। और मेरे साथ रजनीश है मुंबई से, स्वागत है। कुमार विक्रांत वहां पर, और ये वो जर्नलिस्ट है जो सीधे सीधे स्ट्रेट अवे बोलता है अपनी बीट पर कि भैया क्या कर रहे हो। लेकिन अब कई जगह सवाल आ रहे हैं, कई सारी चीजें आ रही हैं। आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीरजा जी मेरे साथ आ गई हैं, अक्कू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका, थैंक यू वेरी मच। लेकिन पहली बड़ी खबर राहुल, ये जो मीटिंग है शुरू हुई कि नहीं हुई, आप आनंद भाई ये बताइए, मीटिंग का क्या स्टेटस है, शुरू हुई नहीं हुई? ब्रेकिंग के साथ वॉल लीजिएगा राहुल। जी देखिए, ये बैठक शुरू हो चुकी है। 4 बजे एनडीए की बैठक मुकर्रर थी और ये बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री आवास पर ये बैठक चल रही है। सभी सहयोगियों को कहा गया था कि आप बैठक शुरू होने अपडेट करिए, इस बैठक में पहुंच जाएगा। सभी सहयोगी यहाँ पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वो भी इस बैठक में पहुंच चुके हैं और ये बैठक शुरू हो चुकी है। और हम आपको बता दें कि बैठक इसलिए भी अहम है कि चुनाव जीतने के बाद, एनडीए के चुनाव जीतने के बाद फोन पे बातचीत हुई है प्रधानमंत्री के अमित शाह के एनडीए के सहयोगियों से, लेकिन ये पहली आमने सामने फेस टू फेस बैठक होगी सभी एनडीए के सहयोगियों की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, जेपी नड्डा के साथ, अमित किया जाएगा। प्रधानमंत्री का एक छोटा सा अभिनंदन भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री एक छोटा सा संबोधन भी देंगे। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये मीटिंग इसलिए भी है कि जहाँ एक तरफ
जो जेडीयू है और साथ ही साथ चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी है, ये बहुत क्रूशियल इनकी भूमिका है। सत्ता की चाबी अब इनके पास आप मेरे साथ बने रहिए आनंद भाई, मैं अपने दर्शकों को बताने वाला हूं। राहुल कैंप 4 पर आइए, इस मीटिंग में क्या होने वाला है। मुझे याद आ रहा है गोल्डन डेज ऑफ द वाजपेयी गवर्नमेंट, जब एनडीए को लेकर बहुत सारी बातें हुआ करती थी, चर्चाएं हुआ करती थी कि कौन क्या करने वाला है। एक जमाने में चंद्रबाबू नायडू कन्वीनर थे। इस बैठक का एजेंडा क्या है? वेरी क्विकली, तेजी से आइए। अक्कू जी मेरे साथ है, उनके पास मैं आने वाला हूं। सीधा आइए। ये जरा मेरे को राहुल बोल रहे हैं जरा धीरे से चलो निशांत यहां पर, क्योंकि बड़ी कठिन है डगर पनघट की। किसकी? एनडीए की या इंडिया की? आइए जरा दिखाइए यहां पर राहुल, तेजी से हमारे दर्शकों को दिखाइए। और ये जो डिटेलिंग में दिखा रहा हूं राहुल, संभव हो तो नीचे वाला ग्राफिक्स विद ब्रेकिंग इस एलईडी पर ट्राई करिएगा प्ले करने के लिए। बट आइए, अभी का जो डिटेलिंग है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस बैठक का एजेंडे में क्या क्या है, एक एक चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं। सीधा आइए, प्लेट ऑन। ये इस वक्त की बड़ी खबर, एनडीए की बैठक और मुद्दा क्या क्या है, हर कोई ये जानना चाहता है। दिखाइए जरा, ये जो हमारे पास डिटेलिंग आ रही है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो हमारे पास फैक्ट्स हैं। नंबर 1, आइए जरा प्लेट ऑन। यहां पर देखिए जो हमारे पास डिटेलिंग आ रही है उसके मुताबिक यहीं पर मैं आपको प्ले करके बताता हूं। एनडीए की बैठक का मुद्दा क्या है? केंद्र सरकार में घटक दलों की भागीदारी की बात हो सकती है। नंबर 1, सूत्रों के हवाले से खबर। किसको कितना मंत्री पद और पोर्टफोलियो वितरण पर चर्चा हो सकती है, यह सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तुरंत इसका ग्राफिक फॉर्मेट चेंज करवा के दिखाइए जरा। फिर जो जानकारी हमारे पास आ रही है, टीडीपी स्पीकर समेत कुछ अहम मंत्री पद मांग सकती है। फिर जेडीयू टीडीपी अपने राज्यों के लिए आर्थिक पैकेज की मांग कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से चिराग पासवान, जितिन राम मांझी को मिलने वाले मंत्री पद पर चर्चा हो सकती है, यह जानकारी आ रही है। राहुल सीधे चलिए नीचे वाले ग्राफिक्स पर, हम अपने दर्शकों को लेकर चलते हैं और सीधे मैं अक्कू जी के पास चलूंगा। अक्कू जी, बड़ा तेजी से मुझे एक बात बताइए, थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा है सर, टाइम थोड़ा कम है। ये जो बैठक हो रही है ये टू बिगिन विद है, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये वो बैठक है जिसमें सारी चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी, या बैकडोर बहुत सारी बातें हो चुकी होंगी, या फिर जो सबसे बड़ा सवाल है राहुल, ये पीछे वाले ग्राफिक्स के साथ दीजिएगा, या सबसे बड़ा सवाल है कि ये बेसिकली फॉर्मेलिटी है, सारी चीजें की जा चुकी हैं, सारी चीजें जो है उसमें समन्वय बन चुका है? देखिए निशान, सबसे आखिरी लाइन जो आपने कही है वही मूल लाइन है। बहुत कुछ तय हो चुका है, बहुत कुछ बात हो चुकी है, और मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से हम लोग सोचते हैं उस तरीके से बार्गेनिंग की जाती है कि हमें पहले ये मंत्री पद चाहिए, ये अध्यक्ष चाहिए। असल में इतना ज्यादा क्रूशियल मामला है भी नहीं, सबके पास एक नंबर है और वो नंबर के हिसाब से उनको गणित जाएगी, कोई अतिरिक्त बार्गेनिंग भी नहीं कर सकता। लेकिन ये जरूर है, जैसे स्पेशल स्टेटस की बात है, क्योंकि स्पेशल स्टेटस दोनों ही आंध्रा और बिहार दोनों ही चाहते रहे, नीतीश कुमार का ब्रेन चाइल्ड रहा है, इसलिए वो मांग करेंगे और कर ली होगी उन्होंने इनडायरेक्टली डायरेक्टली। दूसरा यही, दोनों ही नेता जो हैं अपने राज्य में रह के अपने राजा रहना चाहते हैं, और चंद्रबाबू नायडू को तो कुछ हिसाब किताब सर आप मेरे साथ बने रहिएगा। जैसे ही नीरजा मैम हमारे साथ आती है, मैं एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूं। यहां पर राहुल जरा सीधे इस ब्रेकिंग को जरा एक बार यहां पर लेते हैं, लेट्स इंप्रोवाइज ऑन इट। ये इस वक्त की जो बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं, सीधा ये मुझे आपको ट्रैक करना पड़ेगा। ये जो ब्रेकिंग है, इस छोटे टेलीविजन पर हम आपको ब्रेकिंग दिखाने वाले हैं। पीएम मुद्दे, प्रधानमंत्री आवास पहुंचे नीतीश कुमार, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, सीधा आइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए। दिल्ली पहुंचकर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, बड़ी खबर। अभी देखिए आगे आगे होता क्या है। तेजस्वी यादव ने कहा धैर्य रखिए, देखते जाइए क्या होता है। एक ही विमान में दिल्ली पहुंचे तेजस्वी और नीतीश, बीच विमान में तेजस्वी सीट बदलकर नीतीश के बगल में बैठे। ये बहुत बड़ा देखिए सीट का ही मामला है, और नीतीश के बगल में बैठ गए वो सीट बदलकर। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली पहुंचकर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आपके सामने, बड़ी खबर बता रहा हूं। ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। राहुल जरा तुरंत से इस खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट प्ले करिए। ये देखिए जरा, ये जो जानकारी हमारे पास आ रही है, जरा दिखाइए जरा इस खबर का ब्रेकिंग और शॉर्ट्स ये वाले नहीं है, फ्लाइट वाले शॉर्ट से प्ले करिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, विमान में अपना उन्होंने, आइए जरा प्ले करिए वो शॉट्स।
सीधे मैं ये शॉट्स और ये ब्रेकिंग के साथ, सीधे ये शॉट्स और ब्रेकिंग के साथ मैं चलूंगा। सबसे पहले क्विक रिएक्शन मुझे लेना है यहां पर अक्कू जी के पास। अक्कू जी, मुझे ये बताइए, क्या कुछ हो सकता है? नीतीश जी का ट्रैक रिकॉर्ड तो हम सब जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि अब उस ट्रैक रिकॉर्ड की जो ट्रैक है वो बहुत मजबूत रह गई। उनको एक रिकॉर्ड पे ही चलना पड़ेगा, एक ट्रैक पे ही चलना पड़ेगा, और तभी उनका भी भला है और उनकी पार्टी का भी भला है। और खास तौर से बिहार में उनका बना रहने के लिए उनको केंद्र में आना जरूरी नहीं, वो अपना मजबूती से अपना कदम रखेंगे और अपनी कुछ छोटी मोटी जो डिमांड्स उनकी रहती हैं, जो उनको समर्थन केंद्र से चाहिए, वो उनको चाहिए, और पूरे हालात ऐसे हैं कि वो उनको मिलेंगे। इसलिए सर आप मेरे साथ बने रहिए, वही शॉट रखना था। जरा बाइट प्ले ऑन करिए, जरा दिखाइए क्या कहा तेजस्वी ने। जो तानाशाही रही है मोदी जी, उनको सबक सिखाया गया। देखिए, इस देश में देश के लोगों का जो मिजाज है वो नफरत की राजनीति पसंद नहीं करता। वो बेकार की बातें सुनना नहीं चाहता है, काम की मुद्दे की बात सुनना चाहता है। 10 साल में मोदी जी ने कोई हिसाब नहीं दिया, तो जनता ने उनको सबक सिखाया। तो हम लोग सब लोग आज बैठक में यहाँ आए हैं। 6 बजे हम लोगों की बैठक है और देखते हैं बैठक में क्या सभी लोगों का राय बनाने की कोशिश करेंगे आप लोग, क्योंकि क्लियर मेजॉरिटी अभी हमको लगता है थोड़ा धैर्य रखिए, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। सीएम के साथ आए, कोई बातचीत हुई या कुछ बात हुई? बात भी सब बात लोगों की नमस्कार प्रणाम दुआ हुई और क्या, लेकिन बाकी क्या होता आगे आगे देखते रहिए। मैं चाहूंगा यही शॉट्स रखिएगा, सीट वाले यही ब्रेकिंग रखिएगा। कुमार विक्रांत के पास वेरी क्विकली। कुमार विक्रांत, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है इंडिया को कि वो इंडिया में से, एनडीए में से कुछ इंडिया की तरफ ला पाएंगे? और नीतीश बाबू की चर्चा गर्म है। जी देखिए, कांग्रेस के जो आला सूत्र हैं उनका कहना है कि हम सरकार बनाने को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी बार बार ये कहती आई है कि उसने बीजेपी को 272 का आंकड़ा अकेले पाने से रोक दिया। ये प्रधानमंत्री मोदी की नैतिक हार है, उनको प्रधानमंत्री पद छोड़ देना चाहिए। तो नैतिकता का दबाव वो बढ़ाना चाह रही है, लेकिन उसने सहयोगी दलों पर, ये जो आज शाम को बैठक होगी उन पर छोड़ दिया है कि वो क्या राय रखते हैं। जैसे कि उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि हमको पीएम पद का उम्मीदवार चुनना चाहिए, हमको सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सूत्र ये भी बता रहे हैं, क्या मैं ये आपकी खबर ब्रेक कर सकता हूं जो आपने अभी खबर दी है कि कांग्रेस सरकार बनाने को लेकर बहुत ज्यादा तत्पर नहीं है? क्या मैं ये खबर ब्रेक कर सकता हूं? जी बिल्कुल, कांग्रेस के आला सूत्रों ने टीवी 9 भारतवर्ष को जानकारी दी कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं है। इस बात को वो अपनी बैठक में भी कहेगी, लेकिन इस बात पर गौर करिएगा निशांत, लेकिन सहयोगी दल जो अपनी राय रखेंगे उस राय के बाद कांग्रेस अपनी राय बनाएगी और आपसी समझ चर्चा के बाद। ये बहुत बड़ी खबर है। प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय न्यूज रूम। कुमार विक्रांत, और मुझे स्क्रीन पर दिखाइए बस राहुल, कुमार विक्रांत ने खबर दी है कांग्रेस सरकार बनाने को लेकर उत्सुक नहीं है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नंबर 1। नंबर 2, अपने सहयोगियों से बातचीत करने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। यह बड़ी खबर है। कांग्रेस सरकार बनाने को लेकर उत्सुक नहीं है, नंबर 1 सूत्रों के हवाले से। नंबर 2, अपने सहयोगियों से बातचीत करने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। हर सहयोगी की राय ली जाएगी, तभी होगा फैसला। यह इस वक्त की बड़ी खबर, ये बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हैं हमें। मैं चाहूंगा ये खबर दीजिए हमें तुरंत, ये इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है, कांग्रेस सरकार बनाने को उत्सुक नहीं, इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से खबर बगल में दिखाइए यहां पर कुमार विक्रांत को, इस खबर के बगल में ये देखिए, बैठक में कांग्रेस अपना पक्ष रखेगी, इस वक्त की बड़ी खबर, ये बड़ी खबर है, ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। लेकिन अब जरा एनडीए की ब्रेकिंग अब ले रहे हैं इस वक्त की, और राहुल फिर उसके बाद ये दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाएंगे। सीधे आइए, इस वक्त मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है, राहुल चेंजेस ब्रेकिंग। सीधे आइए, इस वक्त की बड़ी खबर, आज ही दावा पेश कर सकता है एनडीए। इस वक्त की बड़ी खबर, बैठक के बाद सरकार बनाने का दावा, बड़ी खबर। अब मोदी आज शाम राष्ट्रपति से मिलेंगे, सूत्रों के हवाले से खबर।
प्रधानमंत्री मोदी के साथ नीतीश नायडू भी होंगे, यानी एनडीए का शो ऑफ स्ट्रेंथ इस वक्त की बड़ी खबर। ये दीजिए राहुल, यहीं पर इसी फॉर्मेट में फोटो लीजिए और उसके बाद ये दोनों ब्रेकिंग, सिर्फ दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाएंगे। सीधे चलिए अमोद जी, बताइए क्या क्या जानकारी आ रही है। देखिए, ये सूचना मिल रही है, ये जानकारी सूत्रों से आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज ही राष्ट्रपति से सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है एनडीए की तरफ से। और एनडीए घटक दल के जो तमाम बड़े नेता हैं पहुंचे दिल्ली, वो सब साथ जा सकते हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता अभी प्रधानमंत्री के घर में बैठक कर रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, उसके अलावा नीतीश कुमार, इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, तमाम नेता यहाँ बैठे हैं। सुदेश महतो जो झारखंड के नेता हैं, तमाम नेता बैठे हैं। और ये बताया जा रहा है कि किसी भी क्षण यहाँ से राष्ट्रपति भवन के लिए अगले आधे घंटे के अंदर जाकर दावा पेश किया जा सकता है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनाने को लेकर। तो ये अब तक की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबर है। लेकिन ये जो आप जानकारी दे रहे हैं, मैं राहुल जरा चाहूंगा इस खबर को एक बार फिर से फ्लैश करिए फुल स्क्रीन पर। और जो आज प्रधानमंत्री जी की राष्ट्रपति जी से मुलाकात हुई उसके शॉट्स के साथ आज ही दावा पेश कर सकता है एनडीए। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है स्क्रीन पर। लेटेस्ट अपडेट, बैठक के बाद सरकार बनाने का दावा होगा। बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे की जगह बड़ी खबर जो आ रही है, ये देखिए, अब मोदी शाम राष्ट्रपति से मिलेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, मोदी के साथ नीतीश और नायडू भी होंगे। ये बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। इस सब के बीच में सीधा आइए, एक और बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास। ये देखिए, ये शॉट्स देखिए, ये तब के हैं जब उन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन अभी अब फिर से वो अपना यहां पर जो जानकारी आ रही है, नायडू भी होंगे, नीतीश भी होंगे, यानी शो ऑफ स्ट्रेंथ। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। शाम 6 बजे इंडिया की बड़ी बैठक, ब्रेक करिए स्क्रीन पर। उद्धव ठाकरे की जगह संजय राउत बैठक में होंगे शामिल। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट्स राहुल। इंडिया की बैठक में शरद पवार होंगे शामिल। बड़ी खबर, सुप्रिया सूले, स्टालिन भी बैठक में रहेंगे मौजूद। अलग अलग शॉट जो है वो भी दिखाइए। ये देखिए जरा, इंडिया ने 234 सीट पर जीत हासिल की है। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन ये दोनों अपडेट जो मैं आपको दिखा रहा हूं, एक साथ देखिए आपकी स्क्रीन पर दोनों अपडेट, ये देखिए। और इसके बाद तुरंत मैं आ रहा हूं कि इंडिया की बैठक में एजेंडा क्या होगा, यह भी हमें देखना चाहिए। बैठक में कांग्रेस अपना पक्ष रखेगी। दोनों स्क्रीन पर ब्रेकिंग देखिए। उद्धव की जगह संजय राउत बैठक में शामिल होंगे। आज ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इट्स अ मीटिंग डे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राहुल, ये वाली जो खबर है, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में लीजिएगा। सीधे वॉल पर आइए। इंडिया की बैठक में एजेंडा क्या होगा, आइए देखते हैं। नंबर 1 जो बड़ी खबर है, सरकार बनानी है या विपक्ष में रहना है। नंबर 1, ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी हमने कांग्रेस की तरफ से आपको कुमार विक्रांत ने दिया। राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट चलाइए। नेक्स्ट जो है, सरकार बनानी है तो फिर कैसे बनानी है, ये बड़ा सवाल है। विपक्ष में बैठे तो किस रणनीति के साथ बैठे, फिर संयोजक कौन होगा, ये बड़ा सवाल हमारे सामने आ रहा है यहां पर। लेकिन राहुल, ये ब्रेकिंग और शॉर्ट, ये वॉल लीजिए। सीधे चलिए कुमार विक्रांत के पास। कुमार विक्रांत, एक एक जानकारी डिटेल हमें बताइए। आखिर अगर कांग्रेस का यह प्रीमाइस है कि हम सरकार बनाने के लिए उत्सुक नहीं है, तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, एक नंबर बहुत बड़ी चीज़ है, नंबर गेम है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस नैतिकता की बात करना चाहती है। जिस तरीके से मैंने कहा कि वो बार बार यही कह रहे हैं कि 272 का आंकड़ा बीजेपी अकेले नहीं पा पाई, जो कि 370 पार, 400 पार की बातें कर रही थी। तो ऐसे में नैतिक हार हुई है पीएम मोदी को, उनको इस्तीफा देना चाहिए। दूसरा ये है कि जहाँ सहयोगी दल कह रहे हैं, जैसे उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी सहयोगियों को ऊपर छोड़ दे रही है कि शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, अगर नंबर का इकट्ठा कर सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी उस समय, उस वक्त में अपना रुख बदल सकती है।
सकती है। ये शुरुआती बात है, लेकिन एक और अहम बात होनी है कि सभी मिलकर के आगे कैसे रणनीति बनाएं, किस तरीके से अगर विपक्ष में बैठना है सरकार को घेरें, इसके लिए एक संयोजक चुनने की भी बात है, क्योंकि पिछली बार ममता बनर्जी और नीतीश कुमार में से संयोजक चुनने को लेकर कुमार विक्रांत आप मेरे साथ बने रहिए, थोड़ा सा मेरे पास अभी समय की कमी है, लेकिन आप बने रहिए। सीधा आइए, राजेश जोशी जी आ चुके हैं हमारे साथ। लेकिन राहुल, अब जरा देखिए, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको बता रहा हूं कि नीतीश नायडू पलटे तो फिर क्या होगा, आइए दिखाइए। हालांकि ये देखिए जरा, अब जरा ध्यान से देखिए, नीतीश नायडू पलटे तो क्या होगा। राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिए इसी खबर की। ये देखिए, इंडिया 234, जेडीयू 12, टीडीपी 16, बहुमत 272 का है। अभी भी ये 262 पर आ रहे हैं, 262 पर आ रहे हैं। ये देखिए 262 पर आ रहे हैं। नेक्स्ट दिखाइए, जो हमारे पास दूसरी सिचुएशन आ रही है वो ये देखिए। अब वैसे तो अब तक के आंकड़ों में एनडीए को बहुमत है, लेकिन बीजेपी अब जो मैं आपको जो दिखाने वाला हूं ये देखिए 262। अब जो बिग वॉल है ये देखिए, वैसे अब तक के जो आंकड़ों में एनडीए को बहुमत है, लेकिन आइए जरा कुछ फैक्ट्स मैं आपको दिखाने वाला हूं, उनको देखिए। ये देखिए जरा, सीधा आइए। अब एनडीए में सरकार की कुंजी नायडू नीतीश के पास है। एनडीए में सत्ता के समीकरण को समझिए। ये देखिए, एनडीए 292 सीट्स, बीजेपी 240, टीडीपी 16 और जेडीयू 12। ये देखिए, ये आपके सामने आकलन इसका पूरा आ रहा है, ये देख रहे हैं आप। तो ये है इनकी पावर स्ट्रेंथ। इसे आप ऐसे समझिए कि एनडीए को आंकड़े में 292 सीटें चाहिए, बीजेपी के पास इतनी है, इनके पास इतनी सीटें। अगर 292 में से टीडीपी की 16 और जेडीयू की 12 सीटों को हटा दें तो बहुमत के आंकड़े से नीचे आ जाता है और इनके पास सिर्फ 264 सीटें बचती हैं। यहां पर ये देखिए, दिखाइए जरा उसको, 264 सीटें बचती हैं। फिर इसके बाद सिर्फ टीडीपी अपने 16 सांसदों को लेकर हट जाए तो एनडीए के पास 276 सीटें बचती हैं, या सिर्फ जेडीयू अपने 12 सांसदों को लेकर हट जाए तो एनडीए के पास 280 सीटें बचती हैं। दोनों ही स्थिति में सरकार तो एनडीए की ही बनेगी, लेकिन संकट बरकरार रहेगा। ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि सत्ता की चाबी इन्हीं दोनों के पास है। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू में से कोई इधर से उधर हुआ तो भी एनडीए सत्ता में तो रहेगी, लेकिन अगर मगर की स्थिति बनी रहेगी। सीधे चलिए, राजेश जी इस वक्त हमारे साथ हैं। राजेश सर, राहुल यही वाली ब्रेकिंग लीजिएगा, नीचे वाली वॉल लीजिएगा अगर संभव हो। एनडीए जो है, इंडिया जो है, वो सरकार बनाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश नहीं कर रहा है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं खासकर कांग्रेस की ओर से। क्या आपको ऐसा लगता है, क्योंकि उनको जो एक अभी इक्विटी उनको मिली है, और वो इक्विटी मिली है उनको जनता की, वो उसको खराब नहीं करना चाहते हैं विद द हुक और क्रुक? देखिए, इंडिया अलायंस ने जिस तरह से पूरा इलेक्शन लड़ा, राहुल गांधी ने जिस तरह से नेतृत्व अपना स्थापित किया, उसके बाद जो नतीजे आए उससे जाहिर सी बात है इंडिया अलायंस का जो पूरी देश में जो छवि बनी है वो बहुत पॉजिटिव बनी है। लेकिन अभी सच तो ये है कि उनके पास नंबर नहीं है। एनडीए के पास नंबर अभी हैं। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जब दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में गए तो उन्होंने घोषणा कर दी थी एक तरह से कि तीसरी टर्म जो है बीजेपी को मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। लेकिन अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो विपक्ष में अगर कांग्रेस बैठी और दूसरे इंडिया अलायंस के बैठे तो ये वो विपक्ष नहीं होगा जो 2019 तक था। इस बार का विपक्ष सरकार को 1.5 टांग पे खड़ा करने के लिए के लायक होगा, मजबूत होगा। न वो नरेंद्र मोदी होंगे, न वो अमित शाह होंगे जो 2019 तक थे। उनकी जो पर्सनैलिटी है, जो उनका असर था, वो काफी हद तक, बहुत हद तक कम हो चुका है। जो उन्होंने कहा था वो नहीं वो हासिल कर पाए हैं। इसका मतलब पहले नरेंद्र मोदी को लगता था कि वो जिस तरह से चुनाव को कंडक्ट करेंगे लोग उनके पीछे आएंगे। लोगों ने कहा नहीं, अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हारी है। ये सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार पे और अमित शाह की जो चाणक्य नीति थी उस पर एक बहुत बड़ा तनकीद है। आप जो बता रहे हैं सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा सर। पंकज जी जो हमारे सहयोगी हैं, मैं चाहूंगा जरा उनको प्लीज कनेक्ट करें। उनके पास तुरंत अगली खबर के लिए मैं आ रहा हूं, इंतजार कराने के लिए माफी। बड़ी खबर, इंडिया की बैठक से पहले बोले अखिलेश। ब्रेक करिए इस वक्त राहुल, ब्रेकिंग और शॉर्ट्स दिखाइए। नायडू से नहीं हुई कोई बात, बैठक में आगे की रणनीति बनेगी। शाम 6 बजे इंडिया की बैठक में शामिल होंगे अखिलेश। इस वक्त की बड़ी खबर, उनके शॉट्स भी दिखाइए। ये देखिए, इंडिया की बैठक से पहले बोले अखिलेश, नायडू से नहीं हुई कोई बात, शाम 6 बजे बनेगी रणनीति। इस वक्त की बड़ी खबर, अखिलेश के शॉट्स।
ये देखिए जरा, इंडिया की बैठक से पहले बोले अखिलेश, नायडू से नहीं हुई कोई बात। ये इस वक्त की बड़ी खबर, अखिलेश एक बहुत बड़ा इस वक्त सरप्राइजिंग फैक्टर आए हैं लेकर। जरा बाइट दिखाइए अखिलेश का, जो बाइट है उसके साथ प्ले करिए ब्रेकिंग के साथ। एनडीए घटक दल के लोग कह रहे हैं कि बसपा का वोट काटा है सपा ने, और जो है जो संविधान की भ्रांति लोगों में फैलाई। नहीं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पीडीए की रणनीति और इंडिया गठबंधन का साथ जनता ने दिया है। सर आगे की अब क्या रणनीति रहने वाली, किस तरह की? अब रणनीति के लिए तो जा रहे हैं, रणनीति क्या बनेगी अब पूछताछ करेंगे, वहाँ बातचीत होगी, उसी बार रणनीति बनेगी। सर कहा जा रहा है चंद्रबाबू नायडू और सर उनके ऊपर नहीं, ऐसी कोई बात हमारे साथ कोई हमारे मैं उनके पास जाने वाला हूं। पंकज भाई, पहले तो मैं माफी चाहूंगा, आपको इतनी गर्मी में इतनी धूप में हमने इंतजार कराया, लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूं। तुरंत देखिए अखिलेश के पक्ष में क्या 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 है। राहुल, ये ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में दिखाइएगा। आरक्षण को बड़ा मुद्दा बनाया, नंबर 1 दिखाइए जरा। फिर संविधान को चुनावी एजेंडा बनाया। फिर 1 लाख मिलने के वादे का फायदा, पढ़े लिखे युवा वोटर एसपी के साथ, महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक मुद्दा बना, आवारा पशुओं को लेकर नाराजगी, टिकट बंटवारे में नई इंजीनियरिंग, छोटी जातियों को पाले में किया, आक्रामक चुनावी अभियान। एक और ग्राफिक्स है, ये देखिए, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, उम्मीदवारों का सिलेक्शन, बीजेपी का बिगड़ा समीकरण। ये देखिए, दिखाइए जरा राहुल, दिखाइए। अब जो हमारे पास जानकारी है वो ये देखिए, जो हम ब्रांड वॉल चेंज करिए प्लीज। ये देखिए जो जानकारी आ रही है, उम्मीदवारों का बिगड़ा समीकरण। ये देखिए, तीसरी बार लड़ाए गए, 30 में से 26 हार गए। ये देखिए जरा बीजेपी के जो नेता हैं। फिर 7 केंद्रीय मंत्री, 19 सांसद चुनाव हारे। बीजेपी ने 17 उम्मीदवार बदले थे, बदले गए कैंडिडेट्स के नतीजे बेहतर। 50 कैंडिडेट्स बदलने की चर्चा थी। उम्मीदवारों के प्रति सत्ता विरोधी लहर थी। राहुल, जो पहले वाली वॉल है उसको लीजिए और अखिलेश की ब्रेकिंग और शॉर्ट लीजिए। सीधे चलिए पंकज भाई के पास। पंकज भाई, अखिलेश एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुए हैं। अखिलेश की अपनी ब्रांड इक्विटी बहुत ऊपर गई है, लेकिन अखिलेश की जो पावर है इंडिया अलायंस में, उसके बारे में क्या आकलन है आपका? वो न सिर्फ बड़ी होगी, बल्कि क्या ये पावर अब आने वाले समय में डिसीजन मेकिंग में भी दिखाई देगी? जी हाँ, बिल्कुल वो निर्णायक रोल में नजर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और देखिए, कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी अगर इंडिया ब्लॉक में है तो वो समाजवादी पार्टी है। और यूपी में इन दोनों का, यानी 2 लड़के जिनके बारे में कहा जाता था, तालमेल बहुत अच्छा है। और दूसरी बात अगर आप देखेंगे, जहाँ तक सरकार बनाने की बात हो, विक्रांत अभी कह रहे थे सहयोगियों से पूछकर, तो जैसा राहुल गांधी ने कल ये बात कही थी, राहुल गांधी की राय के भी पक्षधर अखिलेश यादव है। वो नहीं चाहते कि जब उनके पास नंबर नहीं है तो अभी सरकार बनाने की कोई कोशिश इंडिया गठबंधन की तरफ से करनी चाहिए। उनका पूरा फोकस आगे के चुनाव और 2027 के यूपी के विधानसभा चुनाव पर है। आप जो बता रहे हैं, पंकज भाई मेरे साथ बने रहिए। मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा अभी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसके लिए मैं आपको रोकूंगा थोड़ा। आइए राहुल, जरा ऊपर जरा चलते हैं। एससी वोट की अगर बात की जाए, जो अखिलेश की इंजीनियरिंग है और उससे क्या फायदा हुआ है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। आइए जरा राहुल, दिखाइए। ये पूरा ग्राफिक्स देखिए, हमारी टीम ने बहुत अच्छे से ग्राफिक्स बनाया है। देश भर में 146 सीटों पर 20% से ज्यादा एससी वोट है। अब आप यहां पर आंकड़ा देखिए, एनडीए 90 था 2019 में, 2024 में 54 हुआ। वेट, होल्ड इट। 2019 में एनडीए के पास 43.2% था वोट शेयर, अब कम होकर 37.7% हो गया। ये देखिए आप किस तरीके से, हमारी ग्राफिक्स टीम के कुछ लोग यहां से जा रहे हैं, दे हैव डन एन एक्सीलेंट जॉब। ये देखिए 2019 की अगर बात की जाए, इंडिया अलायंस 24 सीटें थी। एससी वोट अगर बात की जाए 20% से ज्यादा, 146 सीटों में से 24, बस 24। इस बार देखिए आंकड़ा 85। मैं पंकज भाई के पास वापस आ रहा हूं, 85। यहां पर देखिए इंडिया अलायंस का जो वोट शेयर था 20.4% से बढ़कर कितना हो गया? अब हो गया 44.5%। ये 37.7% है। 146 सीटें, 20% से ज्यादा एससी वोट। अदर्स वर्थ आर पेइंग अटेंशन, 32 सीटें थी, अब 7 हो गई हैं। वोट शेयर 28.5% था, 14.7% हो गया। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग है यूपी। अब यूपी की बात कर रहे हैं तो मैं पंकज भाई के पास जरूर आऊंगा। ये देखिए कैसे बटा एससी वोट। यूपी में 44 सीटों पर 20% से ज्यादा एससी वोट है। हुआ क्या? ये जो हमारे डेटा मोशाए हैं उनका डेटा है। 33 सीटें थी, ये देखिए 33 सीटें।
ये 33 सीटें जो एनडीए की थी ये हो गई 13 यूपी में। वोट शेयर 46.8% से 40.8% हो गया। यहां पर एक सीट थी इंडिया अलायंस की 2019 में, अब 30 हो गई, 44.4%, 7.5% से वोट शेयर बढ़ गया है। यूपी की मैं बात कर रहा हूं, अदर्स 38.7% और अब 14.7%। 10 सीटें थी, सिर्फ एक बची है। अब पंकज भाई, अखिलेश ने जो ये काम किया है ये अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन बड़ा सवाल खड़ा ये होता है, बड़ा सवाल वो हर एक के मन में है कि क्या ये अब एक परमानेंट फिक्सचर दिखाई दे रहा है? अगर अखिलेश यादव अपनी इसी फार्मूले पर बने रहे तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। देखिए निशांत, 2019 में मायावती के साथ गठबंधन के बावजूद भी उन्हें दलितों का पूरा वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार बिना बीएसपी के रहते हुए भी अखिलेश यादव ने वो करिश्मा बहुत हद तक कर दिया है। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि मेरठ में जो जनरल सीट है, फैजाबाद जहां अयोध्या पड़ता है जनरल सीट है, दोनों पर उन्होंने दलित उम्मीदवार दिए। आमतौर पर रिजर्व सीट पे ही दलित उम्मीदवार, एससी उम्मीदवार उतारे जाते हैं। उन्होंने पासी और जाटव उम्मीदवारों को भी खूब टिकट दिया। यानी मायावती का जो नारा था ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस नारे को अखिलेश ने टिकट बांटने में इम्प्लीमेंट किया और उसका रिजल्ट ये हुआ है कि अखिलेश यादव को इतनी अधिक सफलता, शानदार कामयाबी मिली है। आप जो बता रहे हैं पंकज भाई, एक और सवाल है मेरे मन में, उसको लेकर मैं आपसे एक सिचुएशन पूछूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा अगली खबर के लिए हमारे जो रिपोर्टर हैं उनको तुरंत लाइन अप किया जाए। पंकज भाई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एक तरफ उनके सामने मध्य प्रदेश ऐसा एग्जाम्पल है और दूसरी तरफ यह कहानी है। एक तरफ उनके सामने वो एग्जाम्पल है कि किस तरीके से कितना भी खराब परफॉर्मेंस रहा हो, कितना भी बुरा परफॉर्मेंस रहा हो, लेकिन नेता इतनी बुरी तरीके से नहीं हारते। लेकिन उनके कई मंत्री हार गए उत्तर प्रदेश में। क्या हो रहा है वहां पर? देखिए ये बात सही है कि अगर पड़ोस में उत्तराखंड ले लें या मध्य प्रदेश ले लें, वहाँ पर जहाँ डबल इंजन की सरकार थी बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन अगर यूपी और राजस्थान की बात करें तो वहाँ वैसे नतीजे नहीं रहे, खासतौर से यूपी जैसी जगहों पर। और उसके बारे में अगर हम देखें, योगी आदित्यनाथ ने इस बारे में तो कोई बात नहीं की है। उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर कुछ उम्मीदवारों का लोकल एंटी इनकम्बेंसी था, उनके कहने पर टिकट नहीं काटे गए या उनकी चॉइस के लोगों को टिकट नहीं दिए गए, उनका भी असर पड़ता है। वो अपनी तरफ से, उनके तरफ से यही बात कही जा रही है। लेकिन ये बात चर्चा में है कि जो मध्य प्रदेश में हो सका वो यूपी में क्यों नहीं हो सका। पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। रजनीश, माफी चाहूंगा, आपको इंतजार करा रहा हूं, लेकिन मुंबई अब से ठीक 3 मिनट के अंदर मुंबई की बड़ी खबर। लेकिन ब्रेक करिए, एनडीए की बैठक में 16 दल के नेता मौजूद। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर विद द शॉट्स। ये देखिए जरा दूसरी लाइन इस खबर की, दिखाइए जरा। नीतीश, नायडू, चिराग बैठक में शामिल। करीब आधा घंटे से चल रही है बैठक। अमोद जी के साथ। अमोद जी, गोल्डन डेज ऑफ एनडीए आर बैक। अमोद जी, वो पुराना दौर जो एनडीए का था, मुझे लगता है वापस आ गया है। जी निशांत, एक बार दोबारा प्रश्न। निश्चित तौर पर देखिए निशांत, एनडीए का वही पुराना दौर फिर से वापस आता हुआ दिख रहा है। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उसमें तो खैर 17 दल थे जब उनकी सरकार बनी थी, लेकिन इसमें भी जो दल हैं एनडीए के कम बेस वही दल हैं जो उस सरकार में थे। लेकिन उसमें से कई दल ऐसे भी थे जो इस सरकार में नहीं है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार या रामविलास पासवान तो अब नहीं है, उनके पुत्र हैं इसमें। तो ये सब ऐसे दल हैं जो एनडीए के साथ पहले 2002 में भी रहे हैं, 1999 में भी रहे हैं और अब भी ये साथ में हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि अब जो सरकार बनने जा रही है इसमें जो बड़ी भूमिका है
वो चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार या चिराग पासवान, ये सभी पुराने घटक दल हैं और एक बार फिर मिलकर सरकार 5 साल चलाने के लिए तैयारी की जा चुकी है और उस पर किसको क्या कैसे मिलेगा इस पर बातचीत कर रहे हैं ये लोग करेंगे। अमोद जी मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास एक और खबर के लिए आ रहा हूं। ब्रेक करिए राहुल, जरा सीधे हम लोग आते हैं अपनी छोटे वाली स्क्रीन पर और ये देखिए बड़ी खबर ये है, मंत्रिपरिषद की बैठक में बोले प्रधानमंत्री मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, ये देखिए जरा। हार जीत राजनीति का हिस्सा है, नंबर गेम चलता रहता है, हम आगे भी खरे उतरेंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर। हमने 10 साल अच्छा काम किया, ये इस वक्त की बड़ी खबर। अब ये कहने का जो मैसेज है वो डीप डाउन कैसे जाता है ये समझने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है राहुल, सीधा आइए इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट्स देवेंद्र फडणवीस के लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के हैं। देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, दिखाइए जरा। देवेंद्र फडणवीस ने हार की जिम्मेदारी ली विद द शॉर्ट्स, मुझे सरकार की जिम्मेदारी से मुक्त करें, मैं संगठन के लिए काम करना चाहता हूं, चुनाव में सेटबैक की जिम्मेदारी मेरी है, बड़ी खबर। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए क्या कहा देवेंद्र फडणवीस ने, आइए दिखाइए जरा। महाराष्ट्र में चूंकि एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सारी जिम्मेदारी महाराष्ट्र में एक लीडर के रूप में मेरे ऊपर थी, तो ये जो हमारा महाराष्ट्र में डिबैकल हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है, मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं। कहां कमियां रही है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा, मैं भागने वाला आदमी तो हूं नहीं और जोरों से मैदान में उतरूंगा और हमारी पूरी पार्टी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी ब्रेक करिए और उसके बाद सीधे रजनीश के पास दिल्ली पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, ये देखिए एनडीए के पास बहुमत से ज्यादा सीट, बड़ी खबर, विपक्ष का के बिना बहुमत सरकार का सपना। राहुल वापस आइए देवेंद्र फडणवीस वाली खबर पर, सीधे आइए और सीधे चलिए रजनीश के पास। रजनीश, इंतजार कराने के लिए पुनः माफी चाहूंगा दोस्त, लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये जो इन्होंने कहा है क्या वाकई में बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है? देखिए, बीजेपी की तरफ से नैतिक जिम्मेदारी का ये पहला मामला 24 घंटे में सामने आया है, जब देवेंद्र फडणवीस ने सीधे सीधे ये जिम्मेदारी ली है और उप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने की पेशकश उन्होंने की है। बड़ी बात उनके बयान में ये समझ में आ रहा है, जो अभी तक उन्होंने बोला है कि महाराष्ट्र की 48 में से लगभग आधी सीटों पर उनके दो सहयोगी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की पार्टी चुनाव लड़ी थी, जिनका प्रदर्शन बहुत ज़्यादा खराब रहा। उन्होंने अपने सहयोगियों के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, बल्कि जिम्मेदारी खुद ली है। चूँकि समय बहुत क्रूशियल है, अगले 4-5 महीनों में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो ब्लेम गेम से बचने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है और कोशिश यही की जा रही है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं यहाँ पर, ये बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं अभी एक और खबर के लिए आपके पास आ रहा हूं, स्टे पुट विद मी, लेकिन सीधे मैं पूछूंगा कुछ ही, क्या यही काम राजस्थान के मुख्यमंत्री करेंगे? क्या यही काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करेंगे जो देवेंद्र फडणवीस ने किया है? मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये काम करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारी है, उनकी पर्सनल इमेज बहुत अच्छी है, लेकिन जो जातिगत लोगों को लेकर साथ चलने की जिम्मेदारी है या वही एग्रेशन की जिम्मेदारी या बहुत ज़्यादा हावी होने की बात कही जा रही है, उसमें शायद कंट्रोल लाने की बात की जाएगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ को हटाया जाना नामुमकिन सा लगता है। आप जो बता रहे हैं कि एक राजेश जी, थोड़ा मेरे पास समय कम है, आपसे बहुत देर के बाद हम आपको लाइन अप किया है। राजेश जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, जो योगी आदित्यनाथ के बारे में बातें कही जाती हैं वो पहले से आज से नहीं कही जाती हैं। ये बार बार मीडिया में भी आया है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर कुछ खिंचाव तो है, वो खिंचाव चल रहा है, लेकिन पार्टी का नेतृत्व उसको देखता है कि कोई ऐसा तनाव खिंचाव है नहीं। अब जबकि उत्तर प्रदेश में अयोध्या फैजाबाद में भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है, तब ये ठीकरा फोड़ने वाली राजनीति अब की जा रही है।
कि जैसे देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा देते वक्त कहते हैं कि मेरी जिम्मेदारी थी महाराष्ट्र में। अरे भाई, जब सफलता मिलती है तो नरेंद्र मोदी के सरताज जाता है, जब असफलता मिलती है तो जो राज्य स्तर के नेता हैं, व्हाट इज द बॉटम लाइन राजेश जी, यूपी में क्या होगा, क्योंकि परफॉर्मेंस यूपी की वर्स्ट थी इस बार? नहीं, कहना मुश्किल है कि योगी आदित्यनाथ को पर ठीकरा फोड़ दिया जाए। ठीक है सर, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर, मेरे साथ बने रहिए। इंडिया की बैठक से पहले बोले संजय राउत ब्रेक करिए, रजनीश के पास वापस चलेंगे। लोकतंत्र में जोड़ तोड़ वाली सरकार की कोशिश होती रहती है। रजनीश, क्या कहना चाह रहे हैं संजय राउत? आगे पता चलेगा क्या होगा। देखिए, संजय राउत ने अभी बोला है और कल उद्धव ठाकरे ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि बेशक एनडीए के पास नंबर है, लेकिन इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने की पहल करनी चाहिए। और आज सुबह संजय राउत ने सीधे सीधे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का निर्विवाद उम्मीदवार बता दिया है। तो निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे का ये मैसेज संजय राउत के जरिए आज इंडिया गठबंधन की होने वाली बैठक में, रजनीश, मैं माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं मैं, और इसके लिए और ज्यादा माफी चाहूंगा कि समय कम दिया, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शक बाकी अभी भी बने रहिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है।